अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने 12वीं को पास कर लिया या 12वीं के पेपर दे चुके हैं। तो उनका एक सबसे बुनियादी और बेसिक सा सवाल है कि 12वीं के बाद क्या करें, कौन सी डिग्री में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। चूँकि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर नुक्कड़ कोने पर यूनिवर्सिटी बनती जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो कि सिर्फ बिज़नेस कर रही हैं, वहाँ पे एजुकेशन और तलीम नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी बेसिक्स और बुनियादी जो मालूमात है इन्हीं दो चीज़ों के मतलब दूंगा कि आपको किस डिग्री की तरफ जाना चाहिए और दूसरा ये कि आपको यूनिवर्सिटी किस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की जो सिलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है बच्चों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो डेड हो चुकी हैं, फजूल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने कुछ इस तरीके से रिसेंट ईयर्स में इकदाम उठाए हैं जिनसे उन डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आप लोगों को एक आर्गूमेंट ये भी देते हुए मिलेंगे कि इंसान की अपनी वैल्यू होती है, डिग्री एज सच वैल्यू का दारदार नहीं करती। लेकिन मैं इस बात से बहुत हद तक इख्तलाफ करता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अनफेयर मीन्स होते हैं या उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अब्रॉड चले जाएँ। पाकिस्तान में रहते हुए आपको पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए हैं जहाँ पे ओवर सैचुरेशन हो चुकी है, वहाँ पे डिमांड है नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। चूँकि पाकिस्तान में मोस्टली डिग्रीज़ का हाल यही है और हमारे यहाँ बिलखसूस पंजाब के सूबे में बहुत सारी सिचुएशन जो हैं वो वर्स्ट हो चुकी हैं। और रिसेंट कुछ 5-6 सालों से मज़ीद जो चीज़ें हुई हैं उसकी बेस के ऊपर बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जो अब आप लोगों को मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। उनके मतलब मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। आप किसी चैनल के ऊपर फजूल डिग्रीज़ के नाम से 2 वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें मैंने मुख्तलिफ डिग्रीज़ के आपको बाय नेम बताया हुआ है कि आप लोगों ने उनमें नहीं जाना। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, वो सब्जेक्ट्स जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप में से कोई बच्चा अगर बीएस फिज़िक्स करने का सोच रहा है या बीएस केमिस्ट्री करने का सोच रहा है या बीएस रियाजी करने का सोच रहा है, तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में नासा तो है नहीं जहाँ पे आप लोगों को हायर कर लिया जाएगा। यहाँ पे आ जाकर अगर कुछ है तो वो टीचिंग सेक्टर है। और पंजाब में लास्ट 6 ईयर से एजुकेटर्स की जॉब्स नहीं आई। यानी टीचिंग सेक्टर इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, जॉब है नहीं और प्राइवेट सेक्टर में लोग 12-12, 13-13 हज़ार रुपये पे पढ़ा रहे हैं। और ये एक बड़ा बिटर किस्म का तुरुत है। दूसरी तरफ पर हमारे मुल्क में जिन इन सब्जेक्ट्स के मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली डिग्री करवा रही हैं, एक कॉलेज भी ये डिग्री दे रहा है बीएस की, यानी बीएस की डिग्री इन तमाम सब्जेक्ट्स के मतलब एक मजाक बनी हुई है। और किसी के पास एफएससी लेवल तक की भी लैब्स मौजूद नहीं है और वो डिग्री बीएस की दे रहा है, एमफिल की दे रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को देख लें। अब यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में पीएचडी फिजिक्स हो रही है और यकीन माने आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखें। मैं आपको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में जाएँ, वहाँ पर जाके फिजिक्स डिपार्टमेंट को ज़रा एनालाइज करें। आपको वहाँ का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी रिसेंटली वर्क कर रहा है, वहाँ से लेकर उनकी लैब तक देखेंगे तो आपको नीले पे देला नज़र आएगा। और यही कुछ हालात आपको यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में मौजूद है कि लैब ना होने के बराबर है और बच्चों को पीएचडी तक करवाई जा रही है फ़िज़िक्स में। जिसके बायस हमारे मुल्क में साइंटिस्ट तो क्या पैदा होने हैं, बल्कि हम लोग जो डिग्रियां बांट रहे हैं वो खुद ही अपने बच्चों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता होता। और उसकी बड़ी वजह एक एचईसी भी है, क्योंकि एचईसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर देती है उन तमाम डिग्रीज़ में जो उस डिग्री करवाने के काबिल ही नहीं होती और वहाँ पर वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट मौजूद है हमारे कंट्री में। इसी तरीके से आपको बहुत सारी और डिग्रीज जो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज हैं, जैसे बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और इसी तरह की और बहुत सारी डिग्रीज हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही हैं और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं जहाँ पे मोस्टली तकरीबन मैं आपको 90% बोल सकता हूँ अदारे हैं जो इन डिग्रीज़ को अच्छे से नहीं करवा रहे। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान में इन डिग्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आपने ऐसी बहुत सारी डिग्री से बचना है जहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर में 4 सालों के बाद कोई अच्छा देखने को ना मिले। इवन दो कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करें जो मॉडर्न दौर का फील्ड है। जैसे अब कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फील्ड हैं, आपने हर बंदे से सुना है कि वो एक मॉडर्न दौर की फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चूँकि बाकी डिग्रीज़ का यही हालात है, तो हमारे यहाँ जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि इनमें से मोस्टली ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, इसी वजह से जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया जा रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले हों और हम उन सब चीज़ों से पैसा बटोरें। क्योंकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड किस्म के प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। एंट्री टेस्ट के नाम के ऊपर भी जितने पैसे छापे जाते हैं और ऊपर से सबसे बड़ा मुअम्मा ये है कि हमारे यहाँ 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिले दिए जा रहे हैं। यानी कि 12वीं की वैसे ही बुकत ख़त्म हो चुकी है।
अगर आप लोगों ने सिर्फ 11वीं की बुनियाद पर ही दाखिले देने हैं तो 12वीं का साल बच्चों का कम अज़ कम बचा ही लिया जाए, क्योंकि 11वीं की बुनियाद पर दाखिले होने 12वीं का बच्चों को ऐसा फ़ायदा नहीं होता। जिन बच्चों की अनफॉर्चुनेटली 11वीं में कोई सेप लिया जाती है और वो मोटिवेशन हासिल करके 12वीं में अच्छे नंबर हासिल करते हैं, वो नंबर उनके किसी काम नहीं आते, उनको एक्स्ट्रा एक साल फिर लगाना पड़ जाता है। नहीं, अगर आपकी 11वीं में सैपली आ गई, मोस्टली बच्चे इस तरीके से टेंशन का शिकार हो जाते हैं, बेचारियों को फिर दाखिला ही नहीं मिल पाता किसी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि क्राइटेरिया इस तरीके से सेट हो चुके हैं और चीज़ें सारी इस तरीके से उन्होंने मैनेज कर ली हैं लास्ट 2-3 साल से कि बच्चे वो मजबूर हो गए हैं कि एक एक साल बच्चों का वेस्ट हो रहा है और बच्चे घर बैठे ये तमाम सिचुएशंस को बस बियर कर रहे हैं और इसके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा। तो खुदारा जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, उनको ये चीज़ों को देखना चाहिए। या तो आप 12वीं को वैसे ख़त्म कर दें या फिर 12वीं की जो वक़्त होती थी उसको रहने दें। बाकी जहाँ तक हमारी डिग्री की बात है तो आपको बच्चे डिग्री वही सिलेक्ट करनी है जो दौर हाज़िर के हिसाब से मॉडर्न दौर की डिग्री है, जिसमें आप लोगों को मॉडर्न जो जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पर रहते हुए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ। क्योंकि वो ऐसी डिग्री की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे ना तो आपकी स्किल को डेवलप हो सके और ना ही मार्केट में उसकी डिमांड हो। अब कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ की मैं बात कर रहा था तो ये वन ऑफ दी बेस्ट डिग्रीज़ हैं, लेकिन इसके मुतल्लिक़ प्रॉपर आप लोगों को इल्म होना चाहिए और आप एक बात माइंड में रख के जाएँ कि वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, आपको कम्पीट करना है दुनिया के साथ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सोच के नहीं जाना कि यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और यूनिवर्सिटी का ठप्पा आपको कारआमद आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, वहाँ पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान में जहाँ इस तरीके के वर्स्ट किस्म की सिचुएशन मौजूद है, वहीं पर कुछ अदारे ऐसा भी मौजूद हैं जो आप लोगों की फीसेस, जो आप लोगों के पैसे हलाल भी कर रहे हैं। उनके मतलब भी आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी वहाँ जाके भी आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ से फ्रूटफुल नताइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये अब स्किल्स का दौर है। यहाँ पे आप लोगों को डिग्री के साथ स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं और वो बच्चे जो स्पेशली टारगेट करते हैं अपनी डिग्री के साथ स्किल्स को और साथ में उनके माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो कैरियर कंसल्टेंट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं लाइक दैट। वो बड़ी किताबी सी बातें करते हैं कि हम बच्चों की हैबिट्स देख के उनकी डिग्रीज बताते हैं कि आपको ये डिग्री करनी चाहिए या आप लोगों ने कौम के लिए ये करना है, मुल्क के लिए ये करना है, बड़ी किताबी सी वो बातें करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो बच्चों का असल मकसद होता है डिग्री हासिल करने का, वो ये होता है वो ख़ुद को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग देख सकें, माशी तौर पर स्टेबल देख सकें। तो अगर आप अपने आप को माशी तौर पर स्टेबल करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो लिहाजा फिर आपको चीज़ें भी वैसी ही टारगेट करनी पड़ेंगी। और हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसी वजह से हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वो सफ़र करता है, क्योंकि उनको स्टार्ट से चीज़ें ही असल से गाइड नहीं की जाती। वो टारगेट कुछ और कर रहे होते हैं, हासिल कुछ उन्होंने और करना होता है। तो लिहाजा जब तक आप अपना माइंड क्लियर नहीं रखेंगे यार मुझे ये जो स्किल सीखनी है वो सीखनी है जो दौरे हाज़िर में मुझे अच्छा पैसा जनरेट करके दें, डिग्री वो मैंने करनी है जो मुझे दौरे हाज़िर में अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके दे। बाकी ये चीज़ों को शुगर कोट करके बयान किया जाता है, ये किताबी सी बातें बयान की जाती हैं, तो खुदारा ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। तो लिहाजा अपने गोल्स को क्लियर रखें और उसके ऊपर फिर मेहनत करना सीखें, तो ज़रूर अल्लाह पाक आपको ज़रूर उसके रिजल्ट्स देगा। तो डिग्री सेलेक्ट करते वक्त आपने ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आया कि ये मॉडर्न दौर की डिग्री है भी कि नहीं, ये इस मॉडर्न दौर में रहते हुए आपको कुछ फ्रूटफुल नताइज दे सकती है कि नहीं दे सकती। एंड द सेकंड वन जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है वो आपने बगौर देखनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ वहाँ का आपने ये जज नहीं करना कि यहाँ पे कितनी म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, यहाँ पे माहौल कैसा है। माहौल से मेरा क्या मुराद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों को सिर्फ माहौल दिखा के ही दाखिले कर लिए हैं माशाल्लाह से, म्यूज़िकल नाइट्स दे के, क्वाली नाइट्स दे के। हालांकि इन तमाम चीज़ों का तलीम से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, ना ही कोई स्किल से कोई दूर दूर तल्लक है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में बानी सारा कुछ ये गया, मैं इनसे इनके मतलब बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ बहुत सारी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो 12 दफ़ा इनमें रिपीट करना नहीं चाहता। तो आपने यूनिवर्सिटीज़ को इस नज़र से देखना है कि जो भी मैं डिग्री करने जा रहा हूँ क्या उसके रिगार्डिंग उस यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स मौजूद हैं, कोई वैसी फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है जो आप लोगों को वहाँ से फ्रूटफुल नताइज दे सके। क्योंकि मेहनत आप लोगों ने वहाँ पे जाके करनी है, पैसे देने हैं उनको, कुछ तो आपको वहाँ से कोई रिटर्न बैक हो, पे बैक करें वो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस चैनल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैं रिव्यू भी आप लोगों को दूंगा और ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब मैं बात कर चुका हूँ। तो बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरा किसी मामले में मशवरा लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपकी स्क्रीन के ऊपर वाज़े है, ये बिल्कुल वही नाम है जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वहाँ पे डीएम करें। लेकिन ये बता दूँ कि मेरे से बात करने की थोड़ी सी फ़ीस है, फ़ीस इसलिए रखी है, फ़ीस इंतहाई कम है, वो रखी इसलिए कि सिर्फ सीरियस लोग हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे कॉल पर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।